एक ये होता है कि कोई संगठन जाकर कहीं कोई काम कर देता है तो काम तो हो जाता है, लोगों को सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन उसका महत्व नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहावत में बोलते हैं कि किसी को मछली पकड़कर खिलाने की जगह उसे अगर मछली पकड़ना सिखाए तो जिंदगी भर खा सकता है। उसी प्रकार से हमारे पानी फाउंडेशन ने और भारतीय जैन संगठन ने पानी में जो काम किया, लोगों में एक अवेयरनेस तैयार किया, लोगों में कॉन्फिडेंस तैयार किया। लोगों के ध्यान में आया कि हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए कोई ऊपर से आकर परिवर्तन नहीं करने वाला है। हमारे जीवन में केवल सरकार आकर परिवर्तन नहीं करने वाली, हमारे जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो शक्ति हम में है। उस शक्ति को जागरूक करने का काम ये भारतीय जैन संगठन ने और हमारे पानी फाउंडेशन ने किया। इसलिए आज गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव का बच्चा भी जब हमको वाटर साइंस पढ़ाता है, पानी के बारे में बताता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस गांव में इस प्रकार से पानी के बारे में अवेयरनेस तैयार होता है, वो गांव कभी अकाल की ओर जा ही नहीं सकता। वो गांव हमेशा पानी से युक्त और एक प्रकार से सुजलाम सुफलाम रहता है। और ऐसे हजारों गांवों में लोगों का कॉन्फिडेंस खड़ा करने का काम ये आज भारतीय जैन संगठन ने यहाँ पर किया है। हमारे पानी फाउंडेशन के माध्यम से आमिर जी ने यहाँ पर किया है। 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र ये हमेशा अकाल में रहने वाला महाराष्ट्र है। इसमें वाटर कंजर्वेशन ये एक ही चीज़ है कि जो महाराष्ट्र को इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है, और इसलिए इस मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया। और मुझे बहुत खुशी है 2020 में केंद्र सरकार ने पूरे भारत का एक वाटर टेबल का रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट में देश में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। देश के सारे राज्यों में वाटर टेबल नीचे गया था और महाराष्ट्र केवल एक अकेला ऐसा राज्य था जिसमें वाटर टेबल ऊपर आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसका श्रेय बीजीएस और पानी फाउंडेशन जैसी हमारी संस्था है, या नाम फाउंडेशन जो हमारे नाना पाटेकर जी उनकी है, मकरंद की, ऐसे लोगों ने जो एक प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाया।